मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट बाबर है और मेरा ताल्लुक़ ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च नासिर कॉलोनी से है, जिसमें मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि जो हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है गाए बगाए। मैं उसकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि उसने आज ये मौका बख्शा है कि मैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को आप तक शेयर कर सकूँ और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और मेरा दिल नहायत शुक्रगुज़ार है ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुसूसन दानिश पीटर के लिए, जिनके वसीला से हम यहाँ आए हैं और आपके साथ आज इस ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम और आप दुगनी चुगनी बरकत पाएंगे। खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदा ने ये मौका दिया है ताकि हम उसके जलाल के लिए खर्च हो सकें। मैं जो आज कलाम आपके साथ शेयर करने को हूँ, जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है, खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो खुदावंद अपने लोगों पे आज ज़ाहिर करने को है, उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो हमें अपने कलाम में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम दिखाता है। तो ये उसकी शुक्रगुज़ारी है कि खुदावंद ने आज ये मौका बख्शा है कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को आप तक पहुँचा सकें। खुदावंद का फ़ज़ल है हम पर, जो खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो जो खुदा ने आज मेरे दिल में कलाम रखा है, उसका अन्वान कुछ यूँ है कि खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, खुदावंद नामुमकिन का खुदा है। ये आज का मौजू है और मैं चाहूँगा कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ आते हैं। और ये आयत ली गई है मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील से, उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत में कुछ यूँ मरकूम है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने फिर उनकी तरफ नज़र करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब बरकत पाएँ। एक लम्हा के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद से रहनुमाई मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ़ के, तमजीद के, इज़्ज़त बुज़ुर्गी के लायक खुदा है। आसमानी बाप, मेरी अकल नाकस खुदावंद, मैं तुझे रहनुमाई को मांगता हूँ खुदावंद। अब जब तेरा कलाम बयान करूँ तो खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी मदद और रहनुमाई करे, लफ्ज़ों की तरतीब बख्शे। और खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से तमाम देखने वाले और हम बरकत पाएँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के लिए सब कुछ मुमकिन है। हम इंसान होते हुए बहुत कुछ सोचते हैं कि हम बड़े बड़े मंसूबे अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ताकि हम उनको कर सकें, लेकिन जब तक हम खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देते, उसकी हजूरी में नहीं आते, हमारे लिए ये बड़े बड़े काम बहुत मुश्किल होते हैं, नामुमकिन होते हैं। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं तो ये नामुमकिनात जो जितने भी काम हैं हमारे लिए मुमकिन हो जाते हैं, जब क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ होता है। हालेलुया। इसी तरह हम गौर करते हैं बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर जो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से जलाली काम हो, हम खुदावंद को अव्वल दर्जा दें ताकि हमारी ज़िंदगी से अजीब व जलाली काम ज़ाहिर हों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा नामुमकिनात का खुदा है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारी ज़िंदगी में अगर खुदा का साथ ना हो तो फिर कुछ भी ना मुमकिन नहीं। खुदा का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत मायने रखता है ताकि जो नामुमकिन काम है वो हमारी ज़िंदगी में मुमकिन हो। हालेलुया। यह आयत हमें मत्ती की अंजील में उसके 19 बाब और 36 आयत में भी मिलती। इसी तरह ये आयत हमें लूका की अंजील 18 बाब और उसकी 27 आयत में भी मिलती, जहाँ लिखा है कि उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यकीनन जो इंसान से नहीं हो सकता
वो खुदा से हो सकता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो अजीब जलाली काम करता है। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो हमारे लिए वो करता है। उसकी कुदरत के लिए, उसकी मामूरी के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो जिंदा है और हमेशा हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तू हमारे साथ है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में एक वाक्या है अमीर आदमी का। खुदावंद यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे तो वो अमीर आदमी ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो वो उसके पीछे पीछे हो लिया। तो उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मालिक मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो अपना सारा माल, सारा जो कुछ तेरे पास है ये बेच और गरीबों में बांट दे। वो अमीर शख्स ये सुनकर बहुत मायूस हुआ। उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दौलतमंद था और शायद अपनी दौलत से प्यार करता था। अगर हम अपनी दौलत से प्यार करेंगे और खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देंगे तो हमारे लिए नामुमकिन है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। तो ज़रूर है कि हमें खुदावंद को जब पाना है तो हमें खाकसार बनना है और खुदावंद की हजूरी में रहना है। तो हमें खुदावंद के साथ साथ चलना है। तो खुदावंद उस आदमी को जब कहता है कि तू अपना सारा मालो सबाब बेच और मेरे पीछे हो ले, तो वो मायूस होकर चला गया। अजीज़ो, मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा कि देखा दौलतमंद शख्स का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। जैसे उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके से। ऊंट और सुई के नाके की बाबत मैं बात नहीं करूंगा और ना ही ये कहूंगा कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह के कहने का ये मतलब नहीं था कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना है चाहते हैं तो जो बादशाह है उस बादशाही का उसको अपनी ज़िंदगी में अव्वलियत, अव्वल दर्जा दें और अव्वल तरजीह खुदावंद को दें। जब हम उसको अव्वल तरजीह देंगे तो खुदावंद हमारे लिए अजीब और जलाली काम करेगा। अगर हम उसको अव्वल तरजीह नहीं देंगे तो फिर जान रखें कि इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे, नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा। मुराद ये है कि दौलत को अपना बुत ना बनाए। अगर हम दौलत को अपना बुत बनाते, उसकी प्रस्तिश करते, उसकी पूजा करते हैं तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। क्योंकि जब हम खुदावंद की उन बातों को जो खुदावंद हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है नहीं करते हैं तो हमें फिर नाकामियों का सामना होता है। हमें ज़रूर है कि खुदावंद की उन सारी बातों पे, उसके उस कलाम के हर एक भेद के बारे में जो खुदावंद अपने कलाम मुकद्दस में रखता है, हमें जानने की ज़रूरत है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। खुदावंद सिर्फ हमारी ज़िंदगियों से ये चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत, उसकी पूजा करें ताकि खुदावंद जो हम नामुमकिनात का खुदा है हमारी ज़िंदगियों में अजीब और जलाली काम करे। हालेलुया, प्रेज़। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा करने में कादिर खुदा है। जब हम खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देते, उसको अव्वल दर्जा नहीं देते, दोम दर्जा देते हैं तो अपनी सानवी हैसियत दी जाए तो ऐसे शख्स के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं। फिर शागिर्दों ने खुदावंद से कहा, मालिक बता कि किस तरह फिर कोई इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि समझने की बात है, जो काम इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रहा था तो उसमें बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने आए। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। कौम बनी इसराइल के लिए खुदावंद
बहुत अजीब और जलाली काम करता रहा अपनी कुदरत से। अगर हम गौर करते हैं तो वहाँ लिखा है, जब खुदावंद बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से अपनी कुदरत से अपने यहोवा पाक नाम की खातिर वहाँ से निकाल के लेके गया, जो नामुमकिन काम था इंसान के लिए, लेकिन खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो मुमकिनात का खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कौम बनी इसराइल के लिए खुदावंद ने कैसे बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए। उसने अपनी कुदरत से बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया और बनी इसराइल कौम उसमें से होकर गुजर गई। ये इंसान की अकल के लिए नामुमकिन सी बात है कि समुंदर 2 हिस्से हो जाए, लेकिन मेरे खुदा के लिए ये मुमकिन है। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो अपने जलाल को जाहिर करता है। उसने अपने जलाली हाथ को बढ़ाया और समंदर 2 टुकड़े हो गया और इसराइल कौम उस खुशकी में से होकर पार हुई, क्योंकि जहां खुदावंद उनको ले जाना चाहता था वो अपनी कुदरत से उस समंदर से उनको पार ले गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौम के लिए खुदावंद ने बियाबान में, जहां उनके लिए ना खाना था ना पीना था, उसने अपनी कुदरत से आसमान से मन बरसाया। बनी इसराइल कौम उस मन को खाकर शेर असुदा हुई। ये सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि वो मुमकिनात का खुदा है। ये इंसान की अकल अगर ये सोचे तो ये नामुमकिन सी बात है कि आसमान से मन कैसे बरस सकता है, लेकिन खुदा से ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो कुल कायनात का बादशाह है। वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी कुदरत के लिए, उसके बड़े हुए हाथ के लिए जो वो अपने लोगों पे करता है। इसी तरह वो खुदावंद ने बनी इसराइल कौम के लिए बादल की सूरत में उनके आगे आगे रहा और रात में वो आग के सतून में होकर वो उनकी मदद और रहनुमाई करता रहा अपनी कुदरत से। वो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जलाली काम करता है, वो कुदरत वाले काम करता है। वो कोई ऐसा खुदा नहीं जो कुदरत वाले काम करे। ये मेरे खुदा की कुदरत है कि वो नामुमकिनात चीज़ों को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें, लेकिन जब तक हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम जितनी चाहे मेहनत कर लें, जो भी कर लें, जैसे मर्जी काम कर लें, हम बहुत सारे इंसान होते हुए मंसूबे रखते हैं कि हम बड़े बड़े काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन खुदा जब तक ना चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी मेहनत अब्स है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। इसीलिए हमें हमेशा खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है। अगर तरक्कियों को, कामरानियों को हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ये उसकी कुदरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं उस पर तवक्कल जो रखते हैं, जो उस पर ईमान, ये सब ईमान से है। अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो खुदा जलाली काम करेगा। और हम इसी तरह ईमान से देखते हैं कि जो जितने भी पैगंबर नबी आए उनका ईमान बड़ा था। वो ईमान से हर एक चीज़ को हासिल करे, उन्होंने खुदावंद से हासिल किया। ये खुदावंद का उन पर फजल हुआ। वो बड़े बड़े नामुमकिनात काम को उनके लिए मुमकिन बनाता रहा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए अजीब और जलाली काम करता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसकी कुदरत, उसकी मामूरी के लिए उसका शुक्र अदा करें। बाप आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं अपने लिए कि तूने ये फजल बख्शा है कि हम खुदावंद तेरे जलाल के लिए खर्च हों। अगर मैं अपनी लियाकत या ताकत से चाहता तो मैं ये कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ।
जब मैं खुदावंद में नहीं था तो मैं एक दुनियावी इंसान था, खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता था। महीने में, हफ्ते में, दिनों में कहीं मैं खुदा की हजूरी में 5 मिनट या 2 मिनट की प्रे करता था और फिर वही दुनियावी कामों में। लेकिन खुदा का खौफ मेरे दिल में हमेशा था। खुदा मेरी ज़िंदगी में एक मंसूबा रखता था। खुदा हर एक की ज़िंदगी में, उसने किसी को बेमकसद पैदा नहीं किया। उसने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो उसकी प्रस्तिश करे, उसकी पूजा करे, उसकी इबादत करे। समझने की बात है, खुदावंद हर एक की ज़िंदगी में एक मकसद रखता। उसने मेरी ज़िंदगी में भी एक मकसद रखा कि मैं उसके जलाल के लिए खर्च हूँ। सिर्फ मुझे समझने की बात थी, लेकिन मैं दुनियावी कामों में लगा रहा। एक दिन मैं असल में ड्राइवर था, तो जब मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था तो मेरे हाथ में सिगरेट थी और मैं सिगरेट पी रहा था। तो पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई कि मैं गाड़ी साफ़ करते करते जब खुदावंद एक अजीब सा काम मेरी ज़िंदगी में हुआ, तो वो सिगरेट मेरे हाथ में ही रह गई, वो ऐसे ही मैंने फेंक दी। तो खुदा मेरी ज़िंदगी में जलाली काम करना शुरू हुआ वहाँ से। इसी तरह मैं खुदा के खौफ में रहना शुरू हुआ और ऐसा ऐसा वक्त गुजरता रह गया। फिर मेरी शादी हुई और खुदावन ने एक रास्तबाज बीवी को मेरी ज़िंदगी में भेजा, क्योंकि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में एक मकसद रखता था। वो ये चाहता था कि मैं उसके लिए खर्च हूँ, मैं उसके जलाली कामों के लिए खर्च हूँ। तो खुदावंद ने वो सारा मंसूबा मेरी ज़िंदगी में जब करना था, तो उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी को उतारा। जब उसने मेरी बीवी को मेरी ज़िंदगी में उतारा तो मेरी ज़िंदगी से जलाली काम होना शुरू, रूनमा होना शुरू हो गए। तो खुदावंद ने जब ऐसा मुमकिन किया, तो जब मेरी बीवी मेरे घर में आई, तो जब वो रोज़ाना दुआ करती थी तो मैं उसको देखता था। मैं उनके साथ मुत्तफिक होकर बैठता, क्योंकि मैं दुनियावी था, सिर्फ उनको देखता था। जब वो करती रही, वो मेरे लिए भी दुआ करती थी कि खुदावंद इनको वैसा बना जैसा तू चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तो एक दिन खुदा ने मुझे अपने लिए चुन लिया। खुदावंद फरमाता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब खुदावंद हमें चुनता है तो फिर हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम होते हैं। खुदावंद जब किसी को चुन लेता तो वो ना डर हो जाता, क्योंकि उसका पाक रूह उसकी जिंदगी में आकर जलाली काम करता है। उसकी जिंदगी से वो सारा खौफ निकल जाता है। तो जरूर है कि खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद हमें बरकतों से भरेगा, खुदावंद हमें अपने लिए खर्च करेगा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि वो हमें गाहे बगाहे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, अपने जलाल के लिए खर्च करता है। हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम उसके जलाल के लिए बढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करे, तो खुदावंद को अपनी जिंदगी दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं देते हैं। वो इस दुनिया में उस मकसद को जानते नहीं हैं कि खुदावंद ने हमें किस लिए भेजा है। खुदावंद ने सिर्फ हमें इसलिए भेजा है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी पूजा करें, हम उसकी प्रस्तिश करें। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर अपनी जिंदगियों से देखें कि खुदावंद कैसे जलाली काम करता है। अगर आपको नाकामियों का सामना है तो खुदा अपना कुदरत वाला हाथ आप पर बढ़ाएगा और आपको वो सारी कामयाबियां अता करेगा जिनकी आप ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी आप डिज़ायर करते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों से जलाली काम करे। तो ज़रूर है कि खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। जब आप खुदावंद को अव्वल दर्जा देंगे तो फिर जो भी काम हो वो नामुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में है। जिसकी ज़िंदगी में खुदा होता है उसकी ज़िंदगी से कभी वो नामुमकिनात काम हो नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद उसकी जिंदगी में है। फिर जो बिगड़े काम भी खुदावंद इस तरह संवारता है कि जैसे वो कभी बिगड़े ही नहीं थे। तो खुदावंद पर तवक्कल करें।
जो खुदावंद पर तवक्कल करता है वो भलाई को देखता है। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ऐसा करने में कादिर खुदा है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें। खुदावंद जितने इस वक्त इस चैनल को, ग्रेस नेटवर्क को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हर एक जिंदगी जो खुदावंद में आना चाहती है, वो चाहते हैं कि खुदावंद उनको अपने लिए खर्च करे, तो जरूर है कि अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। फिर देखें खुदावंद आपकी जिंदगियों से कैसे अजीब और जलाली काम करता है। खुदावंद आपको बरकतों से भरता है। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शेगा, हमें बरकत बख्शेगा। और खुदावंद चाहता है कि इसी तरह हम खुदावंद के जलाल के लिए खर्च होते रहें। वो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमसे हम कलाम होता है। उसके कलाम में लिखा है कि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज के मुताज नहीं होंगे। तो हम ईमान रखते हैं कि हम उसके तालिब हैं, हम किसी चीज के मुताज नहीं हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादर मुतलिक है और अपने लोगों को खुदावंद उनकी ज़रूरतों के मुताबिक वापस समानी तू बदला देता है। तेरा शुक्र हो। तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप, तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप। यसू नाम ते तू खुद भी कदी मंग के वेख आप, तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप। मोहताज शेर दाजे बच्चा रहिंदा है तेरे जाए, मोहताज शेर दाजे बच्चा रहिंदा है तेरे जाए। तालिब खुदा दा रजिया रहिंदा है दिन ते रात, तालिब खुदा दा रजिया रहिंदा है दिन ते रात। यसू नाम ते तू खुद भी कदी मंग के वेख आप, तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप। दुनिया दियां ए चीज़ां चूंगे च मिलदियां ने, दुनिया दियां ए चीज़ां चूंगे च मिलदियां ने। आसमाना दी बादशाही पहले तू कर तलाश, आसमाना दी बादशाही पहले तू कर तलाश। यसू नाम ते तू खुद भी कदी मंग के वेख आप, तेरियां ज़रूरतां सब पूरियां करेगा बाप। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता। जब भी हमें खुदावंद किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो खुदावंद तू अपने आसमान को खोलता और खुदावंद जो तेरा बेहतरीन ख़जाना है उसमें तू खुदावंद उससे खुदावंद हर एक अच्छी नेमत को हम पर खुदावंद जाहिर करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी बाप, आज के इस वक्त के लिए जो तूने बख्श दिया खुदावंद, ताकि हम खुदावंद तेरी वडियाई कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि बाप आसमानी तू हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। आसमान के जिंदा खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद जितने खुदावंद बाप आसमानी इस वक्त ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को देख रहे हैं, चाहते हैं कि खुदावंद वो इस कलाम से बरकत पाएं।
पाएं और हमेशा खुदावंद तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि कभी नाकामियों का सामना ना करें, बल्कि हमेशा तेरी कुदरत से खुदावंद उनके हर नामुमकिन काम मुमकिनात में बदलें, क्योंकि तू मुमकिनात का खुदा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस सारी दुआ को मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।